Welcome back students, welcome to my channel. It's Uma Sharma tutorial. So students, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर रहे थे, अंकल रोमन रीड कर रहे थे, तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट रीड करते हैं. ओके तो हमने जहाँ से इसको लेफ्ट किया था, छोड़ा था, वहाँ से इसे स्टार्ट करते हैं. ओके सो लेट स्टार्ट. अंकल रोमन अब यहाँ पे अपना जो है एड्रेस कर रहे हैं. ओके पुटिंग डाउन हिज सूटकेस एंड गोइंग टूवर्ड्स द वर्कमैन. अपने सूटकेस को रखकर वर्कमैन की तरफ जाते हुए, आई सी यू आर ट्राइंग टू पुट अप अ पिक्चर टू ब्यूटिफाई द प्लेस. अंकल रमन क्या बोलते हैं भैया उस वर्कमैन से कि मैं देख रहा हूँ कि तुम पिक्चर को जो है वो लगाने की कोशिश कर रहे हो, टंगाने की कोशिश कर रहे हो इस प्लेस को खूबसूरत दिखाने के लिए. यू सी माई एप्टीट्यूड्स will come in useful over the next month. ओके सो यहाँ पे अंकल रमन क्या बोलते हैं कि अब तुम मेरे एप्टीट्यूड्स मीन्स क्या होता है, स्किल्स है ना, जो ओके जो काम करने की जो दक्षता होती है, तो अब तुम अगले में 1 महीने तक मेरी जो है स्किल्स देखोगे, ठीक है, अगले 1 महीने तक. लेट मी असिस्ट यू विद दैट. ओके सो मुझे तुम्हें असिस्ट करने दो. आई एम समथिंग ऑफ एन एक्सपर्ट when it comes to hanging pictures. He takes the hammer from the workman and climbs the ladder. Okay, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं भाई कि मैं जो हूँ एक्सपर्ट हूँ पिक्चर्स लगाने में. तो ऐसा बोलकर वो क्या करते हैं, हैमर जो है, हथौड़ा जो है, वो वर्कमैन के हाथ से ले लेते हैं और लैडर पे चढ़ जाते हैं. नाउ हैंड मी द नेल, दैट नेल, मुझे वो वाली नेल दो. नेल मीन्स कील. कम ऑन मैन, we don't have all day. The workman is too stunned to say anything and does as he is told. अंकल रमन क्या बोल रहे हैं भाई कि मुझे ये नेल दो और जल्दी इधर आओ, हमारे पास सारा दिन नहीं है ना. तो वर्कमैन भी बहुत स्टंड हो जाता है ये सुन के, क्योंकि और जो जैसा वो बोलते हैं वो वैसा ही करता है. अंकल रमन स्टार्ट्स banging the nail into the wall. A large crack appears. Then the ladder wobbles and he comes crashing down. The hammer makes a loud sound as it hits the floor. Okay, so यहाँ पे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अंकल रमन जैसे ही स्टार्ट्स बैंगिंग मीन्स ज़ोर से किसी चीज़ पे प्रहार करना है ना. तो जैसे ही वो नेल को जो है वॉल में बैंग करते हैं तो क्या होता है, एक लार्ज क्रैक जो है वो आ जाता है, पियर हो जाता है. लेडर जो है वो लड़खड़ाना शुरू कर देती है. वोबल, बहुत बढ़िया, वोबल बहुत अच्छा वर्ड है, दैट मीन्स लड़खड़ाना. तो इससे क्या होता है, एंड ही कम्स क्रैशिंग डाउन. The hammer makes a loud sound and as it hits the floor. तो उनकी लैडर जो है वो लड़खड़ाती है और वो जल्दी से नीचे गिरते हैं. इससे क्या होता है, हैमर जो है एक बहुत ही लाउड साउंड मेक करती है और वो फ्लोर को हिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं. मिसेस भास्कर, गुडनेस मी अंकल रमन. शी रन्स टू सी इफ ही इज़ ऑल राइट. यहाँ पे मिसेस भास्कर दौड़कर आती है. गुडनेस मी, अंकल रमन दौड़कर आती है, पूछती है आप सही है ना, देखती है सही है ना. मिस्टर भास्कर, ओ डियर, इंस्पेक्टिंग द फ्लोर. अब यहाँ पे वो बोलते हैं ओ डियर, फ्लोर को इंस्पेक्ट करते हुए, देखते हुए. जस्ट लुक एट द मार्बल टाइल को देखो. इट्स क्रैक्ड इन हाफ, आधा टूट गया है. मिसेस भास्कर टू अंकल रमन, आर यू ओके. अब मिसेस भास्कर यहाँ पे अंकल रमन से पूछती है क्या आप ओके हैं. अंकल रमन, फाइन, मैं ठीक हूँ. दैट लेडर इज़ यूजलेस. ये तुम्हारी जो लेडर है ना, सीढ़ी, ये तो यूजलेस है. द वर्कमैन लुक्स अलार्म्ड. ओके तो यहाँ पे जो वर्कमैन है वो तो बहुत भयभीत हो जाता है. आई थिंक आई शैल सिट डाउन फॉर अ लिटिल वाइल. ही कोलैप्स इनटू अ चेयर नियर बाय एंड इट क्रशेस टू द फ्लोर इन पीसेस. ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या होता है भाई, मिस्टर अंकल रोमन कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए. और ऐसे ही वो एक जोर से एक नियर बाय एक चेयर होती है उस पर बैठते हैं और वो भी क्या होती है, क्रैशेस हो जाती है, फ्लोर पे क्रैशेस हो जाती है, 2 टुकड़े उसके भी हो जाते हैं. स्टूडेंट्स, इट्स आवर सेकेंड पार्ट एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टोरी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. वेलकम बैक स्टूडेंट्स.
Okay, so today we are going to study the third part of Uncle Raman. So before starting my video, I am requesting you to please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. So beta, we have to start from this line, है ना? So Mr. Bhaskar crossly, now look what you have done, whispering to his wife. I expect this is just the beginning. तो यहाँ भी मिस्टर जो भास्कर है वो फर्स्टली अपनी वाइफ से कुछ विस्परिंग करते हैं. विस्परिंग मीन्स फुसफुसाना कान में, है ना, कान में धीरे से कोई बात कहना कि नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, देखो तुमने क्या किया. आई एक्सपेक्ट दिस इज जस्ट बिगनिंग, मुझे लगता है ये तो अभी जस्ट बिगनिंग है, जस्ट शुरुआत है. अंकल रमन इज हेल्प टू हिज फिट. ही गोज टू हिज सूटकेस, पिक्स इट अप एंड हिट्स फॉर द डोर टू द बेडरूम. तो यहाँ पे अगेन जो सीन क्रिएट हो रहा है, अंकल रमन जो है अपने पैरों को हेल्प करते हैं सबसे पहले, देन अपने सूटकेस की तरफ जाते हैं, उसको पिक करते हैं, सूटकेस को उठाते हैं और वहाँ से जो है डोर से बाहर निकल के सीधे बेडरूम की तरफ, ठीक है, जाते हैं. तो अंकल रमन, आई थिंक आई शैल हैव अ वॉश एंड अ रेस्ट. अंकल रमन भाई क्या बोलते हैं यहाँ पे कि मुझे लगता है कि मुझे वॉश और वॉश दैट मीन्स मुझे एक वॉश लेना होगा और कुछ रेस्ट लेना है ना, रेस्ट लेना होगा. व्हाट टाइम इज़ लंच, भाई लंच का क्या टाइम है. सो मिसेस भास्कर, वेरी सून अंकल, बहुत जल्दी अंकल, वेरी सून, वी शैल गिव यू अ कॉल, हम आपको बुला लेंगे. अंकल रमन मूव्स टू द डोर, अंकल रमन दरवाजे की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है, मूव करते हैं ना. ऑन द वे ही नॉक्स over a coffee table and a vase crashes to the floor. Mr. and Mrs. Bhaskar look shocked. The workman is grinning. तो भाई अब अंकल रमन जब हैं ऑन द वे, जैसे वो मूव करते हैं एक कॉफ़ी टेबल की तरफ वो नॉक करते हैं, भाई थोड़ा सा लग जाता है कॉफ़ी टेबल, और उसके ऊपर रखा है भाई एक वास क्या होता है बच्चा, जैसे फ्लावर पॉट है ना. तो जो वास है वो क्रैशेस टू द फ्लोर पे गिरता है और क्रैश हो जाता है. मिस्टर और मिसेस भास्कर भाई आप बहुत ही शॉक्ड दिखते हैं यहाँ पे. और जो वर्कमैन है इज ग्रीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीनिंग? ग्रीनिंग मैंने हंसना, एक ब्रॉड स्माइल देना, ठीक है. स्टार्ट द सीन नंबर 2. सीन नंबर 2 क्या है? इन द लिविंग रूम. द पिक्चर इज नाउ हैंगिंग ऑन द वॉल. अंकल रमन enters and sits on the sofa. He stares at the picture critically, then gets up and adjusting it so that it is not straight. सीन क्या बोल रहा है? लिविंग रूम का सीन है. पिक्चर जो है वो हैंग हो चुकी है वॉल पे. अंकल रोमन एंटर करते हैं और बैठते हैं अपने सोफ़ा पर, है ना, सोफ़ा पर बैठते हैं. अब वो स्टेयर कर रहे हैं पिक्चर को क्रिटिकली. देखिए स्टेयर करने का मीनिंग होता है किसी चीज़ को टकटकी लगा के देखना, तो वो क्रिटिकली उसको देख रहे हैं ना, मुआवना कर रहे हैं उसका. अचानक उठते हैं, एडजस्ट करते हैं भाई उसको कि वो स्ट्रेट नहीं है, तो उसे एडजस्ट करते. प्लीज्ड विद हिज वर्क, अब वो बड़े खुश प्रसन्न है अपने काम से. ही सिट्स डाउन अगेन, फिर जाके बैठते हैं. ही लुक्स एट हिज वॉच, अपने घड़ी की तरफ देखते हैं. ही यॉन यानी जो जैसे यॉनिंग करना ना, जमाई लेना है, यॉन एंड देन लाई डाउन, और लाई डाउन हो जाते हैं, सो जाते हैं. मिस्टर एंड मिसेस भास्कर एंटर फ्रॉम द हॉल डोर. अब मिस्टर और मिसेस भास्कर हॉल के डोर से अंदर आते. दे कैन नॉट सी अंकल रमन, अंकल रमन को वो नहीं देख सकते यहाँ पे. मिसेस भास्कर लुकिंग एट द पिक्चर एंड पॉइंटिंग, पिक्चर की तरफ देखते हुए से पॉइंट करते हुए. जस्ट लुक एट द अर्जुन, जस्ट लुक एट दैट अर्जुन, जस्ट अर्जुन. तो वो बोलती है देखो अर्जुन, जस्ट लुक एट दैट, वहाँ देखिए अर्जुन. मिस्टर भास्कर, इट वॉज स्ट्रेट व्हेन ही लेफ्ट. ये बोलते हैं कि जब मैंने रूम छोड़ा था तब तक तो ये स्ट्रेट था. आई शैल कॉल दैट scoundrel back after lunch to put it right. This really is intolerable. ओके, तो भाई मिस्टर भास्कर जो है काफ़ी गुस्से में है ना. तो क्या बोल रहे हैं भाई कि मैं जो है उस स्काउंड्रल जो बेईमान आदमी होता है ना, उसको फिर कॉल करूँगा, लंच के बाद उसको कॉल करूँगा, वो आएगा इसे सही करेगा. ये बिल्कुल इंटॉरेबल है, इंटॉरेबल जो सहन करने लायक ना हो.
ओके बेटा, सो मिसेस भास्कर आफ्ट एंड फॉर गुडनेस सेक डोंट आस्क योर अंकल रमन टू फिक्स इट। अपने अंकल रमन को तो कहना ही मत इसे फिक्स करने के लिए। आई नो ही मीन्स वेल बट द मैन इज वॉकिंग डिजास्टर जोन। बड़ा अच्छा क्वेट यहाँ पे यूज़ हुआ है। मिसेस भास्कर कह रही कि मुझे पता है कि उनके मीनिंग अच्छे हैं, लेकिन वो इंसान जो है वो हमेशा डिजास्टर जोन में वॉक करता है। दैट मीन्स जहाँ से निकलता है वहाँ कुछ बुरा होना है। अ कैटेस्ट्रोफ वेटिंग टू हैपन, दैट मीन्स कोई बुरा होने वाला है ना। कैटेस्ट्रोफ कोई कष्टकारी चीज़। अ नाइट मेयर, अंकल रमन हाफ राइजेस एंड देन लाइज डाउन अगेन। अब वो नाइट मेयर अंकल रमन यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा उठते हैं और अगेन सो जाते हैं। मिस्टर भास्कर, वेल वी शैल जस्ट हैव टू पुट अप विथ हिम, वी कैन नॉट आस्क हिम टू लीव कैन वी। भाई यहाँ पर मिस्टर भास्कर भाई कह रहे हैं कि हम उनको वी शैल जस्ट हैव टू पुट अप विथ हिम, हमको है ना, हमको उन्हें अपने साथ अभी रखना होगा, है ना। तो क्योंकि हम उनको जाने के लिए नहीं कह सकते, है ना। क्या हम कह सकते हैं? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टैग यूज़ हुआ है। क्वेश्चन टैग पे मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ। ये कन्फर्म करता है ना, हर किसी भी चीज़ को क्वेश्चन टैग कन्फर्म करता है। मिसेस भास्कर, आई डोंट सी वाई नॉट, द अदर्स विल बी हियर इन 3 weeks और इवन later. Are we going to have to tolerate this eccentricities till then? ओके भाई, तो यहाँ पे जो मिसेस भास्कर है शी सेइंग आई डोंट सी व्हाई नॉट, क्योंकि जो दूसरे जो हैं वो इवन 3 weeks और इवन लेटर जो है यहाँ आएंगे। सो आर वी गोइंग टू हैव टू टोलरेट दिस एक्सेंट्रिसिटीज, तो क्या हम ये जो इरिटेटिंग पर्सन को हमें टोलरेट करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा तब तक। ये ऐसा मिसेस भास्कर बोल रही है। मिस्टर भास्कर, क्वाइट। मिस्टर भास्कर अब उनसे कहते हैं चुप रहो। व्हाट अ फ्राइटनिंग प्रोस्पेक्ट। भाई तो अब यहाँ पे मिस्टर भास्कर तो बोल रहे हैं चुप रहिए। व्हाट अ फ्राइटनिंग प्रोस्पेक्ट, क्या कुछ डरावना है ना होने वाला है। प्रोस्पेक्ट कुछ मतलब कुछ भविष्य में, कुछ आने वाले भविष्य में होने की संभावना होता है इसका एक्चुअल मीनिंग, क्योंकि एक्सक्लेमेटोरी मार्क भी यहाँ पर है, तो ये पूरा जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है। मिसेस भास्कर, द मैन ईट्स लाइक अ हॉर्स टू, ये आदमी घोड़े की तरह खाता है। यू विल हैव टू इंक्रीज द हाउस होल्ड बजट 3-fold, तो तुम्हें अपना हाउस होल्ड बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। एंड आवर रिपेयर बिल्स विल स्पायरल जजिंग बाय दिस डिजास्टर, ही विल ब्रेक एवरीथिंग इन साइट। ओके, मिसेस भास्कर तो शुरू हो गई है ना, बोल रही है हमारी जो रिपेयरिंग की जो बिल्स हैं वो बढ़ रही है, जो हम जो है ना, एंड जो भी इनका जो भी डिज़ास्टर इन्होंने जो भी क्रिएट किया है, उन्होंने हर सब कुछ जो है वो ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे वो संभावना भी उसकी है कि ही विल ब्रेक एवरीथिंग इनसाइड, सब कुछ वो यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। मिस्टर भास्कर, यू आर राइट सुभाषिनी। मिस्टर भास्कर भी अब उसके सपोर्ट में, यू आर राइट सुभाषिनी, वी शैल हैव टू डिवाइज अ प्लान टू गेट रिड ऑफ हिम, हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा भाई इनको भगाने के लिए। गेट रिड यानी दूर हटाना अपने से। लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम आफ्टर लंच, चलो हम लंच के बाद इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। व्हेन ही इज़ टेकिंग अ नैप, नैप मतलब होता है एक झपकी लेना, तो जब तक वो उन्हें एक झपकी लेने दो, है ना, जब तक वो झपकी लेंगे हम कुछ प्लान कर लेंगे। मिसेस भास्कर, द सूनर द बेटर, आई शैल गो एंड सी इफ लंच इज़ रेडी, देन यू कैन गिव हिम अ कॉल। अब यहाँ पे मिसेस भास्कर बोलती है भाई जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, तब तक मैं जाती हूँ, मैं जाऊँगी और देखती हूँ लंच रेडी हुआ कि नहीं हुआ, तब तक तुम भाई इनको उठा दो, उनको मतलब उठा नहीं दो, एक कॉल दे दो, है ना। अब यहाँ पे फिर एक सीन है, एग्जिट मिसेस भास्कर निकल जाती है। मिस्टर भास्कर गोज टू द पिक्चर, स्ट्रेटन इट एंड स्टेप बैक। भाई पिक्चर को थोड़ा सीधा करते हैं और वापस आते हैं, वापस स्टेप बैक करते हैं। द पिक्चर क्रैशेस टू द फ्लोर, अब ये पिक्चर जो है फ्लोर पर गिर गई, क्रैश हो गया पूरा। ही स्टेजर्स बैकवर्ड्स एंड हरिडली लीव्स बाय द हॉल डोर। अंकल रमन सिट्स अप, looks round quickly and then leaves by the other door. So students, he staggers backward, पीछे स्टेप ले लेते हैं भाई पीछे की तरफ धीरे धीरे, एंड उतनी तेज़ी से अपने जो है हॉल डोर से बाहर निकल जाते हैं। अब इतने में कौन होते भाई, अंकल रमन उठते हैं, राउंडली एक बार क्विकली देखते हैं
और उसके बाद वो भी अदर डोर से बाहर निकल जाते हैं। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। स्टोरी नहीं, एक पूरा प्ले है ना, प्ले है ये। तो आई होप आप मेरे साथ बने रहिए। हर डेली मैं इस पे अपडेट आपको देती रहूँगी। अपडेट मीन्स मैं डेली आपके लिए इसको, मैं आपके लिए स्टोरी को रीड करूँगी, आपको समझाऊँगी अच्छे से। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, बाय क्लास 5th।